मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पहली बार स्टैटिक्स जीके की क्लास शुरू कर रहा हूँ। आज उसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दर्रे के बारे में कि दर्रा क्या है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएड हो, चाहे यूपीएससी पीसीएस, सब में एक आध क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो स्टैटिक जीके का आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धीरे धीरे लगभग स्टैटिक जीके के सारे पार्ट एक एक करके बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्रा। किसके बारे में पढ़ना है? दर्रा, ठीक, पास। तो पहले जानना है कि होता क्या है। तो जैसे मान लो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इनके बीच का जो समतल भाग होता है, इनके बीच के समतल भाग को तो कहा जाता है घाटी। पहाड़ियों के बीच के समतल भाग को क्या कहा जाता है? घाटी। और इनके बीच का जो प्राकृतिक मार्ग होता है, इनके बीच के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा या पासेस कहा जाता है। तो याद रखना है कि दो पर्वतों के बीच समतल क्षेत्र को घाटी कहा जाता है, जबकि दो पर्वतों के बीच या पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग है, नेचुरल रूट, उसे क्या कहा जाता है? पासेस, दर्रा, ठीक है। तो परिभाषा तो ये हो गया कि दो पहाड़ियों या दो पर्वतों के बीच में जो समतल क्षेत्र होता है उसे घाटी कहा जाता है। जैसे हमने सुना हुआ कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक, मनाली इत्यादि। तो और पर्वतों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग है उसे दर्रा कहा जाता है। तो ये तो हो गया इसकी परिभाषा, ठीक। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे, मैप बना लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले याद रखना है कि जो नया मैप है उसके तहत ये आप हमारा हो गया लद्दाख, ठीक। और ये लगभग रीजन हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, और ये हो गया लगभग हिमाचल, ठीक। हमारा ये वाला भाग क्या है? ये है लद्दाख, ठीक। ये है जम्मू कश्मीर और ये है एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। तो पहले तो हम इन्हीं के दर्रे को बात करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या है? हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश, ठीक, के दर्रे। अब सबसे पहले हमें याद करना है कि जो यहाँ पे एक दर्रा है, ठीक, लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दर्रा और यहाँ पे क्या है? ठीक, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जो कहा जाता है भगवान शिव का क्या है? निवास स्थान है। तो ये एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक पहला क्वेश्चन कि शिवकिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो याद रखना है कि ये एचपी को, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तो आप कहोगे चीन या तिब्बत, चीन या तिब्बत, ठीक। तो शिवकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हिमाचल प्रदेश से चीन या तिब्बत को जोड़ता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत में सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, इसी से भारत में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सतलज नदी है वो यहीं से भारत में प्रवेश करते हुए फिर इधर पाकिस्तान की ओर जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ सतलज
ऑफ इंडिया कि भारत में सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो शिपकिला दर्रे से। और यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है कि इस दर्रे से हिमाचल प्रदेश से हम कैलाश मानसरोवर की ओर जा सकते हैं, कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। तो इसी से एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। ठीक, यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब प्रश्न आ जाए कि हिमाचल प्रदेश से कैलाश को रास्ता किस दर्रे से होकर जाता है, तो शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा में जो 2-3 पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया। दूसरा जो दर्रा पढ़ना है वो है इसके लगभग मध्य में। ठीक, इसके मध्य में है, जिसका नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। अब इसकी थोड़ा खासियत पढ़ लेते हैं रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रे के ऊपर, यहाँ पे रोहतांग दर्रे के ऊपर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे के ऊपर क्या है कि यहाँ पर एक ठीक बर्फ़ की पूरी एक चादर जमी होती है, और ये बर्फ़ जब स्मेल्ट होता है, मतलब जब पिघलता है, तो इससे पिघलने से यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं। पिघलने से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है व्यास और दूसरा का नाम है रावी नदी। ठीक, तो 2 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे से। ठीक, तो प्रश्न कभी भी आ जाए कि व्यास नदी किस दर्रे से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से। रावी नदी किस दर्रे से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से। क्यों निकलती है, तो इसके ऊपर हमने कहा कि बर्फ़ की एक बहुत बड़ी लेयर है, और उस बर्फ़ जब वो पिघलती है तो उसके पिघलने के बाद उस नदियों का प्रवाह होता है। ठीक है, अच्छा, यहीं पे याद रखना है कि रोहतांग दर्रे में ही एक सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका नाम है अटल सुरंग। अटल सुरंग। ठीक, अटल सुरंग, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और यह सुरंग मनाली को लेह से जोड़ती है। मनाली को लेह से जोड़ती है, और इससे क्या होता है, लगभग इनके बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अटल सुरंग किस दर्रे से गुजरती है, किस दर्रे में स्थित है, तो रोहतांग दर्रे से है। लंबाई कुल कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। ये किसको किसको जोड़ती है, तो मनाली से लेह को। और यहीं पर एक पॉइंट याद रखना है कि जो रोहतांग दर्रा है वह कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से या स्पीति घाटी से जोड़ती है, और इसी के पास क्या है, मनाली। तो कभी प्रश्न आ जाए कि कुल्लू घाटी या मनाली घाटी को स्पीति या स्पीति घाटी से कौन जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे को ही लाशों का ढेर कहा जाता है। लाशों का ढेर। एक बार प्रश्न आया था कि किस दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है, तो रोहतांग दर्रे को। ऐसा क्यों, तो कहा जाता है कि एक जोरावर सिंह अपने साथियों के साथ इस दर्रे को पार करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ बर्फ़ इतना ज़्यादा पड़ा कि वो सब लोग उसी में दबकर मर गए। और जब बाद में बर्फ़ पिघला तो ये सारी लाशें एकदम लाशों का ढेर दिखने लगा, इसलिए रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ एक और दर्रा है, ठीक, जिसका नाम है बड़ा लाचाला। ठीक, बड़ा लाचाला या लाछाला। ठीक, ये किसको जोड़ती है, तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश को लेह से या लद्दाख से, लेह भी लिख सकते हैं या लद्दाख से जोड़ता है। तो प्रश्न आ जाए कि बड़ा लाचाला किस राज्य में है,
तो हिमाचल प्रदेश में है। यह किसको किससे जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश को लेह या लद्दाख से जोड़ता है। और यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। ठीक, तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में कुल 3 प्रमुख दर्रे हैं और ये तीनों दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से घूम फिर कर क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हमने कहा कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सुकीला दर्रे से। रावी और व्यास नदी किस दर्रे से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से। चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है? तो बड़ा लाचाला दर्रे से। लाशों का ढेर किस दर्रे को कहा गया? तो रोहतांग दर्रे को। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे जो हमने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो कोई ले सकता है और इसका नोट्स बना लेना है। और यहाँ से 101% जो भी क्वेश्चन आएगा आप दर्रे से आप गलत नहीं करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? अब जम्मू कश्मीर, ठीक, JNK। अब याद रखना कि यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे जम्मू और यहाँ पे लेह। ये क्या है? श्रीनगर। और ये क्या है? जम्मू। और ये क्या है? लेह। ठीक, अब ध्यान रखना है कि इनके बीच में एक दर्रा है और इनके बीच में एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा। और इसका नाम क्या है? जोजिला दर्रा। ठीक, जोजिला दर्रा। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक, बनिहाल दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? जम्मू से जोड़ता है। और यहीं पर बर्फ बहुत अधिक जमा होती है। बर्फ अधिक जमा होती है। तो जब बर्फ अधिक जमा हो जाती है तो इसको हटाने का कार्य, इसे हटाने, किसको? बर्फ को हटाने का कार्य BRO द्वारा किया जाता है। BRO क्या है? सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन। ठीक, सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनिहाल दर्रे में जो इस श्रीनगर से जम्मू के मार्ग है, यहाँ पे जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, इसको हटाने का कार्य BRO के द्वारा किया जाता है। BRO का पूरा नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। अच्छा, यहीं पर एक पॉइंट और याद कर लेना है कि बनिहाल दर्रे से ही अटल सुरंग गुजरती है। अटल सुरंग गुजरती है। ठीक, अटल सुरंग गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा याद रखना है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ठीक, तो प्रश्न आ जाए कि जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ती है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। तो ये हो गया 2 प्रमुख दर्रे। अब इसके अलावा यहीं पर याद रखना है, अब हम लद्दाख की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे, बनिहाल और जोजिला दर्रा। मैं मिटा दे रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। ठीक, अब हमें याद रखना है
ठीक, हम बस हमें इतना याद रखना है कि हमें आगे नहीं जाना है। अब ये है यहाँ से लद्दाख। अब लद्दाख में ये वाला भाग याद रखना है, ये इसको कहते हैं POK, ये LOC। ठीक, अब यहाँ पे याद रखना है कि एक दर्रा यहाँ पे है, ठीक, जिसका नाम क्या है, बुर्जिल दर्रा। ठीक, बुर्जिल दर्रा। अब ये किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखना है POK को किसे जोड़ता है, लद्दाख से। ठीक, अगर कभी बार क्या है POK न दे रहेगा तो गिलगिट, ठीक, गिलगिट को जोड़ता है किससे, लद्दाख से। कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। अब इसके अलावा यहाँ पे दो दर्रे हैं, एक का नाम क्या है, अघिल दर्रा, अघिल दर्रा, और एक का नाम क्या है, काराकोरम खुंजरेव दर्रा, खुंजरेव दर्रा। अब ये दोनों दर्रे, ये दोनों POK को चीन से जोड़ते हैं। ठीक, प्रश्न आ जाए कि अघिल दर्रा और खुंजरेव दर्रा किसको किससे जोड़ते हैं, तो याद रखना है POK को चीन से जोड़ते हैं। यहीं पर एक दर्रा यहाँ पे है जिसका नाम क्या है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा की विशेषता क्या है कि यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, और यह भारत से चीन को जोड़ता है। ठीक, भारत या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लद्दाख, ठीक, को चीन से जोड़ता है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी जो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे वो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हमें पढ़ना है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। किसके दर्रे, तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के दो, यहाँ पे 3 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक, यहाँ पे 3 दर्रे हैं, तीनों को मैं नाम लिख दे रहा हूँ। एक है माना दर्रा, ठीक, एक है नीति दर्रा, और एक है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और यहाँ पे एक मध्य में है सिंगला दर्रा, सिंगला, ठीक, सिंगला दर्रा। अब इसमें याद रखना है कि माना और नीति दर्रा ये दोनों उत्तराखंड को, उत्तराखंड या भारत को चीन या तिब्बत से जोड़ते हैं, क्योंकि अब तिब्बत भी किसका भाग है, तो चीन का। तो माना और नीति दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं, चीन या तिब्बत से। और जो लिपुलेख दर्रा है, तो लिपुलेख दर्रे से भी उत्तरांचल या उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की ओर रास्ता जाता है, कैलाश मानसरोवर की ओर रास्ता जाता है, ठीक, की ओर रास्ता जाता है। इसका मतलब कि प्रश्न आ जाए कि ऑप्शन में आए लिपुलेख दर्रा, तो यहाँ से भी उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने का एक प्रमुख मार्ग है। और जो सिंगला है ये क्या है, धर्मा घाटी को, धर्मा घाटी को, धर्मा घाटी को एक घाटी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, धर्मा घाटी को किसे जोड़ने का काम करती है, तो याद रखना है कि ये मुख्य रूप से, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे। तो इस तरह से अगर नाम पूछ दे कि सिंगला दर्रा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे पढ़ लिए। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल के प्रमुख दर्रे। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मैंने जो कुछ पढ़ाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पक्के हैं। तो इसको आप, यदि आपको ये पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।